आज की मेरी न्यू वीडियो आई है करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश के बारे में, जो कि आप सभी बहुत वेट करते हैं और बहुत खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं जानने के लिए कि क्या सोच रहा है आपका क्रश। तो चलिए, मैंने सोचा कि इस बार एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाती हूँ जिसमें आप सबको डिटेल में मैं ये बता सकूँ कि क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और क्या होगा आप दोनों का फ्यूचर आउटकम। आप लोग भी सोच रहे हैं ये चीज़ कि क्या आपका क्रश आपसे प्यार करता है, आपके बारे में सोचता है, क्या चल रहा है उसके माइंड में, क्या हो सकता है आगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। पहले से मैंने कार्ड शफल कर लिए थे क्योंकि इसमें टाइम लगता है, एनर्जीज लगती हैं, और मैंने शफल करके रख लिया है और आपकी रीडिंग रेडी है। तो चलिए चलते हैं। पहले हम जानेंगे उनकी करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में उनके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, द मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। सबसे पहला कार्ड आया है विच इज़ ऑनेस्टली अ ब्यूटिफुल स्टार्ट। दिस इज़ दैट अर्ली अट्रैक्शन जिसमें वो सिर्फ फीलिंग, जिसका खुद भी उनको आइडिया नहीं है, उस फीलिंग से जा रहे हैं। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। ये मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि जब ये चीज़ शुरू हुआ, ये आप दोनों मिले और ये फीलिंग, बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आई, तो आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी शायद। पर बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट है एक्चुअली आप दोनों की स्टोरी का क्योंकि ये एक अर्ली अट्रैक्शन जैसे होता है ना, कि मतलब वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी फीलिंग कि आई लाइक हर और आई लाइक हिम। ठीक है, तो वो आपका नाम सुनते ही रुक जाते हैं। आपको देखे बिना उनका दिन पूरा नहीं लग होता है। ठीक है, और लेकिन वो ये सब चीज़ें खुद से भी डिनाई कर लेते हैं, क्योंकि अगेन मैं नेक्स्ट कार्ड पे आऊँगी तो आपको पता चलेगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है मून का, जो ये दिखाता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है एंड ओवर थिंक कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर थिंक एंड कन्फ्यूज्ड? इसका मतलब ये नहीं कि क्या करते हैं प्यार या नहीं करते, लेकिन वो इस फीलिंग को लेके थोड़ा कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि क्रश है ना। अब उनको भी नहीं पता कि आपके मन में क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, और आपके मन में क्या है। उनको लग रहा है कि क्या मुझे ही ऐसा फील हो रहा है, या वो भी करती है या करता है। क्या मैं अगर उसको ये बात बताऊंगा या बताऊंगी और मेरे आपको, मतलब अगर आपको वो बात पता चल गई तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। और मतलब यही सोच सोच के ना वो एक्सप्रेस करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये कार्ड इमोशनल फियर और सेल्फ डाउट को भी दिखाता है। हो सकता है कि वो ये सोचते हैं बीच बीच में, हो सकता है वो ये सोचते हैं बीच बीच में कि क्या मैं इसके लिए सही हूँ, या क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगी। तो इसके इसके लाइफ में कोई और तो नहीं है। ऑब्वियसली यार, मतलब आपके भी तो क्रश है ना, वो आपने भी सोचा ही होगा, है ना। और सब सोचते हैं, ये चीज़ तो चलती है व्हेन वी आर न्यू एंड वी हैव अ क्रश। एंड समटाइम्स अगर हम एक रिलेशनशिप में भी होते हैं तब भी हमारे माइंड में, हमारे दिल में ये सारे सवाल आते हैं। एंड इवन बहुत सारे केसेस में मैंने तो ये देखा है कि इवन वो लोग मूव ऑन हो जाते हैं तब भी वो ये सोचते रहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आप भी तो यही सोच रहे हैं ना, तभी तो आप इस वीडियो तक आए हैं ये जानने के लिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो इसी वजह से ना वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं, या फिर शायद किसी ने उनका पहले ट्रस्ट ब्रेक किया हो मे बी, या फिर पॉसिबली कि उन्होंने किसी के लिए ऐसा कभी फील ही नहीं किया जैसा वो आपके लिए करते हैं। तो अब वो ये नहीं रियलाइज़ कर पा रहे कि ये सच है कि नहीं है, कि क्या हो रहा है एक्चुअली। इस रीडिंग को करते हुए ना, एक्चुअली मैं इंट्यूटिव रीडर भी हूँ। मेरे सामने पूरी एक ऐसी मूवी और सामने चल रही होती है कि क्या चल रहा होगा, सीन्स आ रहे होते हैं। तो इसी से ना मुझे एक गाना याद आ रहा है। शायद वो गुनगुना रहे होंगे या आप गुनगुना रहे होंगे, या फिर आपकी स्टोरी ये गाना डिनोट करती होगी या ये बता रही होगी। एक गाना है जो मैं बताती हूँ, वो ऐसे स्टार्ट होता है। एक मूवी आई थी शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान की, जिसमें ये गाना था, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तो ये वाला गाना उनके माइंड में चल रहा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। तो ये बहुत रोमांटिक सी फीलिंग है। एंड
ये उनके या फिर आप दोनों के माइंड में ये चल रही है, ये वाला फेस चल रहा है विच इज़ सो क्यूट, है ना। तो हम तीसरे कार्ड पे आते हैं जो कि है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि रेस्टलेसनेस भी दिखा रहा है। उनका मन करता है आपको मैसेज करने का, आपसे मिलने का, आपको हाई करने का। आप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका मन होता है कि वो भी आपके ग्रुप में घुस जाएं और किसी ना किसी बहाने से आपसे बात करें या फिर एटलीस्ट आपकी बातें सुन लें, ठीक है, और किसी ना किसी बहाने से आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। या फिर अगर आप ऑलरेडी एक दूसरे के फ्रेंड हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बातें होती हैं, फिर भी वो कोई ना कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर स्टोरी या फिर व्हाट्सएप स्टेटस या फिर कुछ भी जो वो हमेशा देखते रहते हैं, पर उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, बट दे स्टॉप, they keep typing and deleting, maybe a hi or maybe something longer, लेकिन कुछ भी नहीं भेजते। एंड फिर हम आते हैं अपने चौथे कार्ड पे, यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो इस रीडिंग की करंट फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंक्लूड करता है। मतलब काफ़ी पावरफुल कार्ड होता है ये, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि क्या मतलब है इसका पता है क्या, वो आपके साथ एक बहुत कंफर्टेबल एनर्जी महसूस करते हैं। शायद वो इमेजिन भी करते हैं कि कैसा होगा, हम दोनों साथ होंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम उस कैंटीन में जाएंगे, हम वो खाएंगे, हम डोमिनोज़ पिज़्ज़ा खाएंगे। शायद वो कहीं डोमिनोज़ वगैरह कहीं पे भी जाते हैं, कपल्स को देखते हैं तो आप अपने आप को और आपको इमेजिन करते हैं। या फिर कोई मूवी या सॉन्ग या कुछ चल गया तो दे जस्ट थिंक कि ओके ये हीरोइन है, मैं हीरो हूँ, या मैं हीरोइन हूँ, या हीरो है, जस्ट लाइक दैट। और एक काफ़ी लाइट एनर्जी है, काफ़ी कंफर्टेबल एनर्जी है ये वाली, ठीक है। और ये भी दिखाता है दैट क्रश, आपका जो क्रश है वो बहुत पॉसिबल है कि आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई हो, ओके, आपके क्लास में कोई हो, या फिर किसी म्यूचुअल सेटिंग में, मतलब आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड हो, ठीक है। सो अगर आपका क्रश आपका क्लासमेट, कलीग या फिर कोई ओल्ड फ्रेंड है तो वो इस कार्ड को वैलिडेट करता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके फ्रेंड सर्कल में है या फिर आपके क्लास में है, भले ही आपके फ्रेंड सर्कल में ना हो लेकिन आपको देखता हो, आपको जानता हो, आपको जानती हो, ओके। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो सकता है, सेम ऑफिस वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आप नेबर्स हो सकते हैं, सेम सोसाइटी में हो सकते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो अब बात आती है कि इमोशनल ब्लॉक्स क्या हैं, जो कि सेकेंड रो के कार्ड्स हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द डेविल। पता नहीं ये डेविल कार्ड है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसका नाम तो डेविल है लेकिन एक्चुअली जब हम एक लव रीडिंग करते हैं तो ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पता है ये कैसी फीलिंग डिनोट करता है। जैसे कि मैं इस मूवी का नाम तो नहीं लूँगी, बट एक कैरेक्टर है मिस्टर ग्रे, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके जैसा है। एंड जो भी हो यार, थोड़ा इंटेंस सा फीलिंग आ जाता है तो लेट्स गो ऑन कि क्या वो ब्लॉक्स हैं, क्या चीज़ है जो एक चैलेंज बन के आ रही है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, या इस रिलेशनशिप में या फिर दूसरों की तरफ से। तो नाउ हियर कम्स अटेंशन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि एक इनडिसीजन, क्या करूँ ना करूँ, ये करूँ वो करूँ, प्रपोज करूँ ना करूँ, या फिर किसी ने आपको प्रपोज किया है तो हाँ बोलूँ ना बोलूँ, ये वो आपके इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं यार। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ फील नहीं होता है, ठीक है, इट्स जस्ट दैट they refuse to feel it, they refuse to accept it. 9 of swords, my god, ये दिखाता है sleepless nights, ओवर थिंकिंग, ठीक है, उनकी तरफ से या आपकी तरफ से भी हो सकती है। रातों रातों को बीच बीच में सो के उठ जाना, सोचना क्या होगा नहीं होगा, वो किसी और से बात तो नहीं कर रही, या उसकी लाइफ में ये वो यू नो व्हाट आई मीन। या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन, वो रोज़ सोचते होंगे चलो आज मैं उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हूँ, पर अगर उसको ये बात बुरी लग गई तो पता चले वो मेरी फ्रेंड भी ना रहे, पता नहीं वो मुझे इग्नोर ना कर दे, यू नो सो मैनी थिंग्स। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो फिर हमें उसको खोने का बहुत डर रहता है ना। तो ये कार्ड वो बताता है कि आप उनके माइंड में हो एवरी नाइट,
ठीक है। और हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलेंगे, वो है 5 ऑफ कप्स। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट यही है कि यार 5 ऑफ कप्स, उनके सामने सारी सिचुएशन है। हो सकता है कि आपने भी उनको हिंट दिया हो कि भैया ग्रीन सिग्नल है, नाउ से इट, बोल भी दे यार अब तो, पर उनको कोई चीज़ है जो रोक लेती है। फियर ऑफ रिजेक्शन, मे बी उनके पास्ट में ऐसा कुछ कभी हुआ हो जो उनको रोक लेता है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, अगर ये भी वैसे ही निकला तो, या निकली तो, या ये वो या व्हाट आई मीन, ओवर थिंकिंग, है ना। तो यार इससे तो ओवरकम करना ही पड़ेगा आपको भी और उनको भी, ठीक है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं कि वो आए और आपको प्रपोज करे या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, तो आपको थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, ताकि वो इस फियर से, उस जो भी चीज़ उनको रोक रही है उससे, उन कड़ियों से बाहर निकल सकें जिससे वो बंधे हुए हैं, ठीक है। या फिर अगर आप किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसको पहले कंफर्टेबल करिए। हो सकता है कि वो खुद ही डरी हुई हो या डरा हुआ हो, या उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, या वो ऐसे कुछ ओवर थिंकिंग खुद ही कर रही हो, ठीक है। जो हमारा चौथा कार्ड आता है वो है द डेविल का, जो ये कंफर्म करता है कि अटैचमेंट है, और कोई है, कोई क्या है, मतलब वही आपका क्रश है जो आपकी स्टोरीज़ को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 10 बार देखता है, ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो, या फिर यूट्यूब पे हो, या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं पे भी हो, तो वो चेक करेगा या करेगी क्या क्या इसने पोस्ट किया है, किस किस ने कमेंट किया है, किस किस ने लाइक किया है, अब कितने लाइक हो गए, 1 घंटे बाद अब कितने हो गए, 10 घंटे बाद अब इसने किसी को क्या रिप्लाई किया, कौन कौन है जो इससे बात कर रहा है, क्या चल रहा है। कहने का मतलब है पॉजिटिव, जो आपको शायद दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको क्या पता, तभी तो आप यहाँ पे आए हो ना मेरे पास। मैं बता रही हूँ आपको कि वो ऑलरेडी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और द थिंग इज़ वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब सोचो, उनकी भी रातों की नींद गायब है जस्ट बिकॉज कि वो फील करते हैं, बता नहीं पा रहे। और तीसरी चीज़, जो ऑलरेडी इतने पॉजिटिव हैं कि उनको इनकी भी इनसिक्योरिटी हो जाती है। अब हम बात अगर करें कि आपका फ्यूचर एक्शन या उनका फ्यूचर एक्शन, या आपकी टोटलिटी में ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, जो कि आता है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड किंग ऑफ कप्स। तो अब ये फ्यूचर में कैसे ब्यूटीफुली ओपन अप होगा, ये कैसे कार्ड्स ब्यूटीफुली आए हैं ना यहाँ पर, वैसे ही आपकी स्टोरी भी ब्यूटीफुली स्टिच होगी, होता है ना। तो पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स का है। कप्स हमें डिनोट करता है फुलफिलमेंट या इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है। तो काफ़ी, जैसा कि मैंने बताया कि कप फुलफिलमेंट डिनोट करता है, तो 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड इन पर्टिकुलर है, ये दिखाता है कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। उनको अपने आप को देख कर, सिर्फ देख कर ही, सुन कर, आपके बारे में जान कर, आपके साथ अपना फ्यूचर सोच कर ही उनको बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट हो जाती है, और काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनको पहले ही पता चल जाता है कि क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्या बोलने वाली है, क्या चल रहा है इसके माइंड में। सो क्यूट दिस इज़, है ना। सो ऑफ कोर्स वो ये कार्ड भी इस चीज़ को प्रूव करता है। ये एक सोलमेट टाइप ऑफ बॉन्ड भी दिखाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी 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 गुड कार्ड। और जब मैं आपको सेकेंड कार्ड बताऊंगी ना, जो कि है एस ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि दिखाता है कि अट्रैक्शन आप दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन, एंड हो सकता है वो आपको एक, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और डेविल कार्ड भी आया था, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव हैं, हाईली अट्रैक्टेड है, मतलब, और आपके बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। अब सारी बातें मैं बोल नहीं सकती, आपको खुद ही समझना होगा, ठीक है। तो जब पता है क्या क्या दिख रहा है मुझे, कि जब आप क्लोज़ होते हो ना उनके, तो उन और क्लोज़ होके उनकी आंखों में आंखें डालते हो, या फिर ऐसा होता है कि बैठे हैं और अचानक निगाहें निगाहों से मिल गई, तो माय गॉड, उनका हार्ट बीट तेज हो जाती है, उनका दिल फास्ट फास्ट धड़कने लगता है। बटरफ्लाइज उड़ने लगती हैं पेट में, एंड वो फीलिंग आप उसको इमेजिन करके देखो यार,
ठीक है। तो उनका तो मन करता है कि अभी के अभी आके मैं एक्सप्रेस कर दूँ, बोल दूँ, या ना कोशिश तो करूँ, और शायद वो आके आपको हाय हेलो या फिर एक हल्की सी स्माइल देते होंगे जब भी ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। या फिर कोई भी सिली एक्सक्यूज़ बना के आपसे बात करना स्टार्ट करना एंड ऑल दैट। क्या आपने ये फील किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि जो जो मैंने अभी तक बताया उसमें से आपने कितना फ़ील किया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। तो एनीवे हम नेक्स्ट कार्ड के पे जाते हैं, जो कि आया है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड बहुत ही अच्छा सा मैं होते हुए देख रही हूँ रिलेशनशिप को इन मोर आगे अगर हम फ्यूचर में जाएं तो बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है, जो हमें ये दिखाता है कि बात आगे बढ़ेगी, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, आप में भी आएगा, एंड आप दोनों एक दूसरे को इनकाउंटर करेंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, एंड चैरिट इज़ अ वेरी मेच्योर एंड फॉरवर्ड मूवमेंट शो करता है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मतलब इमेच्योर टाइम पास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दिस विल गो टुवर्ड्स लाइक काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब बस टाइम पास हुआ एंड ऑल दैट, इट वुड गो इनटू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट, बिकॉज ये आगे तो जाएगा ही जाएगा और नेक्स्ट लेवल पे आगे जाएगा, प्रमोशन होती रहेगी आपकी। तो उनका कॉन्फिडेंस तो आने ही लगा है, ठीक है। और उनको ऐसा फील होने लगेगा कि बस यार गाड़ी पकड़ ले अभी के अभी, इससे पहले कि वो छूट जाए। सो ऑफ कोर्स दे विल मेक अ मूव। एंड देन रीडिंग की लास्ट में जो कार्ड आ रहा है, जो इस रीडिंग को कंप्लीट कर रहा है, वो आया है द किंग ऑफ कप्स का। जैसे मैंने बोला कि चैरियट भी एक मेच्योरिटी दिखाता है, वो आपके रिलेशनशिप की मेच्योरिटी दिखाता है कि आगे नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। और ये चीज़ कंफर्म करता है हमारा फोर्थ कार्ड, यानी कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सोचिए कि कप्स जो है, ठीक है, वो मैंने क्या बताया था, फीलिंग्स हैं एंड फुलफिलमेंट है, एंड रिलेशनशिप में आप दोनों कितना फुलफिल्ड फील कर रहे हो, कितना अच्छा फील कर रहे हो, उसके बारे में बताता है। तो यार जब किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, उससे बेस्ट कार्ड क्या हो सकता है, यू टेल मी। ये एक इमोशनल मैच्योरिटी दिखाता है, मतलब लॉन्ग टर्म भी दिखा रहा है, आप दोनों साथ में रहेंगे एज अ फ्रेंड थे, फिर क्रश, फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेंगी एंड ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। वो आपके साथ एक रियल रिलेशनशिप इमेजिन करते हैं, सिर्फ एक कैजुअल अट्रैक्शन नहीं। देखो अट्रैक्शन तो है, नो डाउट, पॉजिटिवनेस है, अट्रैक्शन है, एवरीथिंग है, बट मेन चीज़ इमोशनल बॉन्ड भी है, लव भी है, ठीक है। एंड आई कैन सी अ कमिटमेंट इन द फ्यूचर। एक मैंने आपके लिए गाइडेंस डेक पे निकाला है, गाइडेंस के लिए कार्ड की। आपके लिए क्या गाइडेंस है इसमें, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस में आया है द टेम्परेंस, द स्टार, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो जब भी किसी रीडिंग में किंग एंड क्वीन आते हैं ना, इट शोज़ अ सोलमेट कनेक्शन, इट शोज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इट शोज़ अ कमिटमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो टेम्परेंस ये कह रहा है कि बैलेंस रखो, अभी उन्हें टाइम चाहिए, इट्स ओके, हमें तो पता चल ही गया है कि बोलेंगे, ठीक है। और हाउ ब्यूटिफुल एंड व्हाट अ क्यूट लव स्टोरी यू हैव, अभी उनको टाइम चाहिए, देखो, ठीक है। पर उसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी ख़त्म हो गई है उनमें, या अट्रैक्शन नहीं है, या समथिंग समथिंग, वो बस फिगर आउट कर रहे हैं कि यार मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या। एंड वो फियर ऑफ रिजेक्शन को बिठा रहे हैं, उसमें आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़े उनको हिंट्स देने पड़ेंगे कि नहीं यार इट्स ओके, मैं हाँ ही बोलूँगी या हाँ ही बोलूँगा, या समथिंग लाइक दैट, या येस आई एम गोइंग टू प्रपोज यू और समथिंग लाइक दैट। फिर आया है द स्टार का कार्ड, वो आपको विश की तरह देखते हैं, आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, जैसे हम एक टूटता तारा देखते हुए विश मांगते हैं ना, आप उनका स्टार हो, ठीक है। आप उनकी होप हो, उनकी लाइट हो, स्पेशली उनके डार्क मोमेंट्स में, उनके अप में, उनके लो में। हो सकता है आप पहले एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हों, ठीक है। आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, क्योंकि जब आप अपने आप को हील करते हो ना, तो वो और क्लोज आते हैं। जब आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हो तो उनका फियर ऑफ रिजेक्शन या जो भी फियर्स हैं वो भी जाने लगते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है कि येस देयर इज़ अ फ्यूचर बिटवीन बोथ ऑफ यू, देयर इज़ अ फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप। और आपके लिए क्या गाइडेंस देता है, आपको वेट करने के लिए बोल रहा है, थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है, इम्पेशेंट मत होइए, इस मोमेंट का यूज़ करिए अपने ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, इसका वक्त आने वाला है, मतलब a good time or a conclusion you can say। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ऑलरेडी वो इंसान हो जिसे प्यार की ज़रूरत है, एक ग्राउंडेड, एक नर्चरिंग, एक ग्रेसफुल रिलेशनशिप एंड पार्टनर। वो पार्टनर यहीं पर है,
आपके सामने, जस्ट दैट वो सिर्फ आप तक पहुंचने की हिम्मत बना रहे हैं। इतनी अच्छी रीडिंग फॉर योर क्रश एंड आपकी जस्ट लाइक अ लव स्टोरी, एंड जैसे मूवीज़ में होता है ना, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपकी स्टोरी क्या है और क्या ये आपसे रेजोनेट हुई है। आप इसको क्लेम करते हैं तो प्लीज़ क्लेम करिए इस रीडिंग को, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, एंड ऐसे ही मेरी आगे की वीडियोस देखते रहिए। सेंडिंग यू लव एंड लाइट, टेक केयर।